स्टेरी नाइट जैसी मशहूर पेंटिंग को कौन नहीं जानता, लेकिन इस पेंटिंग के बनाने वाले मुसव्विर को बहुत कम लोग जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इस टीवी। वैन गोग एक डच मुसव्विर और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट थे। वैन गोग 30 मार्च 1853 नेदरलैंड्स में पैदा हुए। उनका पूरा नाम विंसेंट वैन गोग था, जो कि उनसे पहले उनके भाई का नाम था, जो पैदाइश के वक्त मर गए थे। विंसेंट वैन गोग अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और संजीदा और खामोश रहते थे। उन्होंने स्कूल की तालीम हासिल नहीं की। उन्होंने बहुत से पेशों में अपनी किस्मत आजमाई, जैसा कि आर्ट डीलर, स्कूल टीचर और मजहब की तबलीग भी की। 27 साल की उम्र में वैन गोग ने आर्टिस्ट की तालीम हासिल किए बगैर आर्टिस्ट बनने का फैसला किया और इसके लिए बेल्जियम, हॉलैंड, लंदन और फ्रांस तक का सफर भी किया। शुरू में मजदूरों और किसानों की पेंटिंग्स बनाई और मॉडल्स को अफोर्ड ना कर सकने की वजह से खुद की पेंटिंग्स यानी सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया करते थे, या फिर कुदरती नज़ारे और फूलों की पेंटिंग्स। वैन गो अपने भाई थियो के बहुत करीब थे और उनको 800 के करीब खत लिखे, जिससे वैन गो की जिंदगी के बारे में आज हम सब लोग जानते हैं। थियो माली तौर पर वैन गो की मदद किया करते थे। वैन गो थियो से मिलने वाले पैसों से रंग खरीदा करते थे और अपनी जिंदगी का गुजारा ब्रेड, कॉफी और तंबाकू पर किया। हालात की वजह से उनकी जिंदगी में अफसुर्दगी और उदासी थी और वैन गोग बाइपोलर डिसऑर्डर और हेलुसिनेशन जैसी ज़हनी अमराज का शिकार थे। वैन गोग के एक वाहिद दोस्त थे जिनका नाम पॉल गौगियन था और वो भी एक आर्टिस्ट थे। एक दिन वैन गो और पॉल गौगियन के दरमियान आर्ट के असूल को लेकर बहस हो गई। वैन गो ने गुस्से में आकर एक रेजर से पॉल पर हमला किया, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई और वो खुद का कान काट बैठे। इसके बाद उस कटे हुए कान के हिस्से को लपेटकर एक गैब्रियल नामी खातून को दिया, जो कि एक कोठे में मुलाजिमा थी। वैन गो ने कान देते हुए कहा, इसको एहतियात से रखो। गैब्रियल कान देखकर बेहोश हो गई। इस वाक़े के बाद वैन गो को फ्रांस के एक मेंटल असाइलम में दाखिल करा दिया गया। असाइलम में भी उनको आर्ट का सफर जारी रखने की इजाजत मिल गई। एक रात असाइलम की खिड़की से उन्होंने रात का मंजर देखा और अपनी हेलुसिनेशन और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए एक शाहकार पेंटिंग द स्टेरी नाइट बना डाली। अपनी डिप्रेशन की वजह से वैन गोग ने टर्पेंटीन और रंग खाकर अपनी जान लेने की नाकाम कोशिश भी की। गो एक साल तक असाइलम में रहने के बाद ओवरसोरओइस नामी एक गांव में रहने लगे। अपनी जिंदगी के आखिरी महीने में एक मशहूर पेंटिंग व्हीट फील्ड विद द क्रॉस बनाई, जिसमें कौवे एक गंदम के खेत पर उड़ रहे हैं और उसको खा रहे हैं। आर्ट की दुनिया में कौवे मौत की इलामत समझे जाते हैं। इस पेंटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि ये वैन गो ने अपनी मौत की पेशनगोई के तौर पर बनाई थी, क्योंकि 27 जुलाई 1890 में वैन गो एक खेत में गए और अपने सीने में पिस्तौल की गोली उतार दी। इसके बाद जख्मी हालत में घर वापस आ गए। 30 घंटे तक गोली ना निकालने की वजह से इन्फेक्शन पैदा हो गया और इस इन्फेक्शन की वजह से अपने भाई थियो के बाजुओं में जिंदगी की बाजी हार गए। आखिरी अल्फाज जो वैन गो ने कहे, द सैडनेस विल लास्ट फॉरएवर, उदासी हमेशा रहेगी। वैन गोग ने 2100 फन पारे बनाए, लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग द रेड वाइन यार्ड फरोख्त, और वैन गो सारी जिंदगी उस शोहरत को ना पा सके जो मौत के बाद उनको मिली। वैन गो के भाई थियो की बीवी ने वैन गो के खत और पेंटिंग्स को लोगों तक पहुंचाया और तब वो मशहूर होना शुरू हुआ और आज वैन गो की पेंटिंग $1 मिलियन से भी ज्यादा में फरोख्त होती हैं। उनकी मशहूर पेंटिंग्स में द स्टेरी नाइट, पोटैटो ईटर्स, आइरिसेस, self-portraits with straw hat, sunflower series, the cafe terrace at night, the bedroom, starry night over the Rhone, the red vineyard, फिशिंग बोट्स ऑन द बीच और एलमंड ब्लॉसम शामिल हैं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।